अलन, अलन, अलन भाग के आ जल्दी से, जल्दी आ भाग के। तोबा मुझे डरा दिया, मैंने समझा बिजली न लग गई। नहीं बिजली लग गई थी। अबे तू हर चीजों से खेलता क्या है यार, कभी साइकिल पर जाके चढ़ जाता है, कभी स्टीम बाथ में बैठ जाता है। अबे ये चीजें जिस्मानी आजा को दुरुस्त करने के लिए, खेलने के लिए तो नहीं है। अब इस पर क्यों चढ़ गया तू? जल्दी से मेरा वजन देख। वजन कराना है तो जाकर के लकड़ी के टाल पर जो तराजू लगा होता है उसके ऊपर जाके खड़ा हो, ताकि तेरा सही वजन नोट हो। क्या बात कर रहा हूँ मैं नन्हा हूँ, कोई टाली का मूड तो नहीं हूँ मैं लकड़ी के टाल पे जाके अपना वजन को। इधर देख, बकवास में कर, मेरा वजन देख कितना है। यार 8 दफा खड़े हो चुके हो इसके ऊपर और 8 दफा बता चुके हो। अब कुछ ज्यादा और कम हो जाएगा। कितना है? 286 से 13 चटा। 286 से 13, 200 क्यों? अबे क्या हुआ? क्या हुआ? यही मेरा वजन पहले मनों में हुआ करता था, अब छिटाकों में हो गया फाकों की वजह से। अच्छा ये बता कि तूने अपना आखिरी बार वजन कब किया था? मैंने खुद तो नहीं किया था। हाँ, वो तो एक खूबसूरत सी नर्स थी, उसने किया था। अच्छा, बीमारी छूटने के बाद? नहीं हाँ। पैदा होने के बाद। अच्छा, वो जो डबल रोटी तोलने वाले तराजू पर रख दिया होगा तुझे उल्टा करके। हाँ नहीं, वो मुझे अच्छी तरह याद नहीं आनंद। वो देखना, उस वक्त मुझे इतनी समझ नहीं थी तराजू करनी। अब तो तुम्हें समझ ज्यादा हो गई है कुछ। अच्छा ये बता कि जब तुम दुनिया में तशरीफ लाए थे तो उससे तुम्हारा वजन क्या था? मेरा वजन था 14 पाउंड। 14 पाउंड? अच्छा, उसी के बराबर? हाँ। किसके बराबर बना? किसके? अभी ये चिड़ियाघर है ना, हाँ। वहाँ हाथी के एक बच्चा पैदा हुआ है। हाँ। उसका भी यही वजन था, 14 बार में पड़ा था। हाँ तो ठीक है, मैं कोई तेरे तरह मरियल सा चूजा निकल के बाहर चू 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 आखिर मैं अल्लन हूँ। बकवास करने की जरूरत नहीं है। हर वक्त बकवास करता रहता है। ये बताओ कि मैंने तुम्हें जो तमाम मशीनों के बारे में समझाया, काम तुमने पूरी तरह सीख लिया? हाँ मैंने सीख लिया। अब यहाँ से छुट्टी तो नहीं करवाओगे? या तो छुट्टी काम से ही होगी ना, तो दुनिया से छुट्टी तो नहीं होगी। और फिर यहाँ तो गलती का सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। अलन देखना, यहाँ तो सारा काम मशीनें करती हैं और मशीनें झूठ नहीं बोलती हैं, गलत नहीं होती हैं। अरे यार मुश्किल तो ये है कि ये मशीनें जो हैं ये बिजली से चलती हैं। यार अलन, हाँ। ये जो बिजली है, हाँ। ये इंसान के जिस्म में जब जाएगी तो इसका बिल भी वापडा को देना पड़ेगा। अबे क्यों बकवास कर रहा है यार? ये मशीनें जिस्म में बिजली थोड़ी पहुंचाती हैं। हाँ। मशीनों को बिजली पहुंचाती हैं। हाँ। और उससे जो इंसानी जिस्म है हाँ। वो दुरुस्त होता है और सुबुक हो जाता है। सुबक रफ्तार? सुबुक रफ्तार नहीं यार। हाँ। सुबुक हो जाता है यानी मतलब पतला हो जाता है। अच्छा, पतला हो जाता है। हाँ, मोटापा फाजिल जो है ना, देखिए इन मशीनों के जरिए जो है ना, इंसान के जिस्म की हयत जो खराब होती है ना, उसको दुरुस्त कर देते हैं। आज़ा जो है मुतनासिब हालत पर आ जाते हैं। समझ रहे हो ना? अच्छा। फाजिल मोटापा जो है वो दूर हो जाता है। मैं समझ गया हूँ सारा, मैं समझ गया हूँ, मैं तेरे सब समझ गया हूँ। तो ये तू फजूल मोटापा जो कर रहा है ना, ये तू चक्कर चला रहा है, मुझे पता है। क्या चक्कर? हाँ तो चक्कर नहीं तो और क्या है। तू मुझे यहाँ फांस के ले आया और खाम मुझे फाके में रख के और वो मोटापे दूर करने मुझे तो चक्कर दे रहा है। मुझे पता है तू इस तरह अपनी तरह मुझे दुबला पतला और मरियल सा बना के मुझे रुखसत कर देगा दुनिया से। क्या बकवास कर रहा है? तेरे ऊपर मैं ये कीमती मशीनें जाया करूंगा? दिमाग खराब हुआ तुम्हारा? तुम तो इसका एक कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकते हो। हाँ तो कितने का अफोर्ड होता है इसका खर्चा? अबे इसका खर्चा बहुत होता है यार। कितना? ये जो तुम्हारा जिस्म है ना, जो ये बेहंगम सा बदवजा। अच्छा जी। इसको अगर तुम दुरुस्त करवाओगे नहीं इन मशीनों पे, तो बाबू तुमको इसके 500 रुपए देने पड़ेंगे महीने के। क्या जरूरत है? 500 रुपया इंसान को जान बनाने पे लगाना चाहिए या जान गंवाने पे लगाना चाहिए? अबे बात जाने जो है गलत बन जाती हैं यार। गलत कैसे? फिर आदमी पैसा खर्च करके उनको ठीक करता है। गलत कैसे बन जाती है? अच्छा, जैसे ये तेरी गलत बन अबे गई। ये जिस्म, अरे ये जिस्म तो स्लिम जिस्म कहलाता है यार। इसी के लिए लोग मरते हैं, पैसा खर्च करते हैं कि इस तरह हो जाए खूबसूरत। अच्छा, तू खूबसूरत है। अच्छा, तेरा नाम क्लोपट्रा है, बल्कि क्लोपट्रा नहीं, किल्ली पटरी है। क्या बकवास कर रहा है? अबे दिमाग तेरा खराब हो गया है। अबे ये मशीनें जो हैं इसीलिए तो लगाई जाती हैं इंसान। ये तो गलत कैसे हो जाता है, मुझे ये बताना। यार बात ये है कि आजकल के मौजूदा जमाने में हाँ। इंसान जो है या तो दफ्तर में बैठने में वक्त गुजार देता है, या फिर कारों में जाकर के बैठ जाता है, वहां से निकलता है घर जाकर के बैठ जाता है सोफे पे,
वहां से निकलता है, हवाई जहाज पर बैठ जाता है। तो इंसान का जिस्म बैठने में सोने में गुजर जाता है। नतीजा क्या होता है? हाँ। जिस्म ढीला पड़ जाता है, मुशक्कत की नौबत नहीं आती। हाँ। जिस्म ढीला पड़ना शुरू होता है और उसके बाद में फूल के तो बेहंगम हो जाता है आदमी। यार अलन, तो जो बेहंगन हो जाता है तो उसको चाहिए ना कि बागों की सैर करे और कसरत करे, दंड पे ले और मतलब मेहनत करे। तो इन वक्तों में अगर वो ये सब काम करेगा तो वो वक्त कब होगा जब वो अपने पैसे कमाएगा, जायज से नाजायज से, और अपनी तजूरियों को भरेगा। अच्छा, तो तू उनकी तजूरियां खाली कराने के लिए बैठा हुआ, ये मैं तुझे समझ गया हूँ। यार तुझे तो अकल से दिन ब दिन छुट्टी होती जा रही है। हेलो, यस स्पीकर। किसका? हुर्ल शुर हमारे शुकुर शुपसन हार शीशी फ्यू। बकवास कर इधर आओ। यार वो भी अंग्रेजी बोल रही है, मैं भी अंग्रेजी बोल रहा। ये अंग्रेजी है, मार दूंगा मैं एक। हेलो, यस, जी हाँ, वो अभी एक साहब आए थे वो जी यहाँ पर अपनी वो जिस्म ठीक कराने के लिए, तो वो बोल रहे थे, मुझे खुद उनकी जुबान समझ में नहीं आती। जी हाँ किसकी? जी हाँ। किसकी जुबान? बकवास मत करो। हेलो, जी बिल्कुल आपने सही स्टार पढ़ा है जी, आज ही पढ़ा आपने। जी परसों फीचर भी आ रहा है, वो आप याद रखिएगा। कौन सा फर्नीचर आ रहा है? अबे फीचर का और एक लगाऊंगा। हेलो जी, फीचर कलर में आ रहा है जी, 2 पेज पर पूरे पे। हाँ। जी हाँ, अब तो अखबार चल ही इस पर रहा है। बिल्कुल चल रहा है। जी हाँ। जी नहीं, हमारे यहाँ तो इस वक्त जदीद तरीन साइंटिफिक इक्विपमेंट्स हैं, नहायत सेंसिटिव, बहुत ही सेंसिटिव। वेरी गुड। जी हाँ। तो आप जब तशरीफ लाना चाहे आए। जी मोटापा दूर करने के लिए तो इससे बेहतर जगह ही कोई नहीं है। जी हाँ, एनी टाइम जी। थैंक यू जी, थैंक यू। किसका टेलीफोन था? एक औरत का था। और किसका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अलन, आंखों वाला लोटा। आइए तशरीफ रखिए। Sit down। हम तो आपके इंतजार में खड़े हुए थे, बड़ी देर कर दी आपने आते आते। मगर मैंने तो कोई अपॉइंटमेंट नहीं की थी। नहीं, पेंट आपकी नहीं मैं कह रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि हम तो आपके इंतजार में बैठे थे। देखिए जी, आप हमारी जिंदगी के पहले काक हैं जो यानी पहुंच गए हैं। हम तो सुबह से भूखे प्यासे बैठे हुए थे। अच्छा देखो, हर किसी से हर वक्त फजूल बातें नहीं चाहिए जी। ये एक हल्की सी चेकिंग होती है। हाँ भाई, बड़ा मजा आ रहा है। अच्छा हाँ। यार अलन, पैसे तो लग गए लेकिन चीज अच्छी बन गई है। ये देख। बहुत अच्छा। खैर बस हो गया ना, हो गया, काफी चेकिंग हो गई जी। तो फरमाइए आप किस किस्म का ट्रीटमेंट चाहते हैं? मैं अपना पेट ठीक कराना चाहता हूँ। अच्छा। ओहो, पेट तो होती ही बड़ी जालिम चीज है जी। इस पापी पेट की खातिर इंसान जलील होता है। आप अकेले नहीं हैं, इस माशरे में कई लोग ऐसे भी हैं जो अपने पेट की खातिर अपना ईमान बेच देते हैं, और कई लोग ऐसे हैं जो अपने पेट की खातिर दूसरों के पेट पे डाका डालते हैं। मिसाल नंबर 1, अल्लन। ये क्या कह रहे हैं? नहीं, मैं तो सही कह रहा हूं। देखिए ना जी, मैं तो ये कह रहा हूं कि गरीब आदमी को पेट पालना बहुत मुश्किल बात है। ये देखिए, हमने जो इतनी कीमती मिशनरियां अंदर लगा रखी हैं, बहुत तो किसके लिए? किसके लिए? ये पेट पालने के लिए। मैं यहाँ अपना पेट पालने नहीं आया। ना, ये तो मैं समझता हूं कि आप अपना पेट पालने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि आप हमारा पेट पालने के लिए आए हैं, और आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी। देखिए जी, अगर अल्लाह ताला ने आप जैसों को पेट ना दिया होता तो हम जैसे तो भूखों मर गए। भाई मैं मना कर रहा हूं कि ये तकरीर नहीं चाहिए, मुझे बात करने दो। जनाब आप किसी किस्म की फिक्र न करें, हम यहाँ ये कीमती मशीनरियां लगा करके इसीलिए बैठे हैं कि इंसानी जिस्म में निखार और खूबसूरती पैदा करें। तो आप बिल्कुल फिक्र न करें। सुनो, बात सुनो, इनको ले जाओ और पहले वजन कराओ। नहीं इनका। आइए। बाहर कहां ले जा रहे हो? यार अल्लाह, तूने खुद ही तो कहा था कि तुम जैसों के जो टाली के मुठ जैसे होते हैं उनका टाल पे वजन होता है। कौन से टाल पे? टाल पे, लकड़ियों के टाल पे। अबे लकड़ियों के टाल पर तुम्हें कहा था, इनको तो नहीं कह रहा हूं मैं। तुम खुद ही तो कह रहे थे यार। मैं तो तुम कह दिए चलो टाली का मुड है, ये तो टुंड मुड है। ये क्या हो रहा है? मैं तुम्हें कह रहा हूं कि जाकर के इनका वेट कराओ। वेट? हाँ। तो वेट इनका क्या बस स्टॉप पे मैं जाकर करूं? भाई वेइंग स्केल के ऊपर इनको जाकर के खड़ा करो और वेट करो, खड़े होकर वेट करो।
तराजू पे? हाँ हाँ वो वाला। हाँ यार अलन वो तो छोटी सी मशीन है, तो उस पे हम दोनों खड़े होंगे तो टूट जाएगी। दोनों क्यों खड़े होंगे? ये खड़े होंगे। तो तूने खुद ही तो कहा था खड़े होके तो। वो भाई मैंने एक को खड़े होने को कहा। ठीक है ये खड़े हो जाएंगे तो मैं नीचे खड़े हो जाऊंगा। हाँ आगे 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 खड़े हो जाइए। सर नीचे टांगे ऊपर। सर ये अच्छा ठीक, चलो ये ऊपर ही रहने दें, ये टांगों से नीचे। हाँ ठीक हो गया। अल्लाह लिख 595 शेर। क्या ये कोई ट्रक खड़ा कर दिया ऊपर ले जाके? नहीं ये जो आदमी तूने भेजा ना उसका कह रहा हूं। 595 शेर 348 छिटाक। आजा 595 शेर 348 छिटाक। ये कैसा वजन है? ये जी आपने देखा होगा कि बाज इंचों में बताते हैं आपको कि इतने इंच। हाँ। आपको गजों फुटों में नहीं बताते। ये भी इंचों का तो ये इंचों के हिसाब से आपने जमीन अगर खरीदी हो आपको पता होगा इंचों में बिक रही है आजकल। हाँ। गजों के हिसाब से भी नहीं बिक रही, अब इंचों में, क्योंकि जमीन महंगी हो गई है। तो इस तरह ये जो मशीनें हैं बड़ी महंगी मशीनें। हाँ। और इन पर रिकॉर्ड होती हैं ये जो बता रहे हैं वजन छटाकों में। हाँ। शेर वेर पर रजिस्टर ही नहीं होता उसमें। ना इसके ऊपर लिख आदमन चर्बी और आदमन चर्बी। क्या वो इलाहाबाद से लेके आए? नहीं भाई जिसमें ही है ना। हाँ। तो उसमें आ गया। अच्छा उसमें वो मशीन खुद चर्बी अलग कर देगी, गोश्त को अलग कर देगी। चलो ठीक। यही तो खूबी है इस मशीन की। दूध का दूध, पानी का पानी। हाँ। जी तो आप मेरा मतलब कितना खर्चा आएगा इसके ऊपर? हाँ। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल फ्री। फ्री समझिए। फिर तो ठीक यानी है। 300 रुपया महीने का आपको होगा। है? और 3 महीने का कोर्स है, 900 रुपए आपके खर्च होंगे। एक मिनट तूने मुझे तो 500 बताया था। भाई मुख्तलिफ जिस्म का मुख्तलिफ होता है। अच्छा इनका मुख्तलिफ जिस्म हो गया। हाँ। तो फिर मेरा वजन 3 महीने में मामूल पर आ जाएगा। मामूल पर आप तो इतने स्लिम हो जाएंगे, इतने स्लिम हो जाएंगे कि घर वाले आपको पहचान नहीं सकेंगे। नहीं अलन घर वाले ने तो इनको वैसे भी नहीं पहचाना होगा, जब ये हजामत करा के गए होंगे तो नहीं पहचाना होगा। अच्छा फजूल बात। फजूल तो फिर अभी से मेरा इलाज शुरू कर दीजिए। आपका अभी से इलाज शुरू होगा। ऐसा करो इनको ले जाओ और स्टीम बाथ में। स्टीम बात दो इनको। स्टीम बात वो वाला जिसमें वो मुर्गी को रोस्ट कर। भाई वो मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं स्टीम बात की बात कर रहा हूँ। मुर्गी का क्या जिक्र है यहाँ पे? अच्छा वो जो भाप वाला डब्बा है। हाँ भाप वाला डब्बा। स्टीम के जरिए आपके जिस्म में जो चर्बी है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होगी। ठीक है महीने। चलिए जी आ जाइए। चलिए ले जाओ इनको। हेलो जी हाँ बिल्कुल यही क्लिनिक है। आप स्लिम होना चाहती हैं? बस जी यही रुझान पकड़ गया है, सभी स्लिम होना चाहते हैं। जी हाँ स्लिमिंग के लिए इससे बेहतर जगह कोई नहीं है। हमारे पास इंतहाई जदीद तरीन साइंटिफिक मशीनें मौजूद हैं। जी हाँ जी वो 3 महीने का कोर्स है जी हफ्ते में 2 मरतबा। जी 900 रुपए आपके लगेंगे इस पे। बिल्कुल शर्तिया जी, बिल्कुल शर्तिया। आप ऐसे स्लिम होंगी कि रश करेंगी लड़कियां आपके ऊपर। जी हाँ आप सब चीजें तशरीफ ले आइए। जी हाँ थैंक यू। अलन मैंने उसको वो भाप वाले खुडे में तार दिया है। क्या कर दिया? वो उसको मैंने भाप वाले खुडे में बंद कर दिया है और भाप भी छोड़ दी। अच्छा गुड। चल अब मंगवा। क्या मंगवा? चाय। क्यों यार अलन वो चाय जरूरी हो गई है। वो डॉक्टर ने मुझे कहा था कि अगर तुम इतने पैसे खर्च करके तो वो अपना कोर्स नहीं कर सकते हो ना, तो तुम दिन में 4-5 मरतबा चाय पी लिया करो, उससे भी चर्बी कम हो जाती है। अच्छा। हाँ तो वो तू मंगवा ले। और क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने मुझे और कहा था कि अलन से कहना कि वो तुम्हें 3-4 जोड़े कपड़ों के अच्छे बनवा दे। क्या कहा? कपड़ों का? हाँ। क्या नुस्खा दिखा उसका? नहीं नुस्खा नहीं। नुस्खा दिखा? नहीं वो डॉक्टर अनपढ़ था ना, तो उसने नहीं लिख के। बकवास किए जा रही है। डॉक्टर बताएगा जूते और कपड़ों का तुम्हें, और चाय का हर वक्त फजूल बात। अच्छा चल नहीं बताया तो ना सही, फिर ना मंगवा। मैं जा रहा हूँ प्रेस, तुम यहाँ चैन से बैठो। जो ग्राहक आए उसके साथ फजूल और बकवास करने की जरूरत नहीं। तुझे हमें ये दुकान चलानी नहीं मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। मैं तू कहता तो मैं तुझे यहीं पे प्रेस कर देता हूँ। अबे प्रेस जा रहा हूँ मैं फीचर छपवाने के लिए। फर्नीचर और क्या करना है? अबे फीचर यार, फीचर नहीं समझता? हाँ
अखबार में जो फीचर आता है कलर में, तस्वीरें वगैरह, इक्विपमेंट्स वगैरह की, ये वो, इससे बड़ा फायदा पहुंचता है। और आजकल अखबार चल ही इसके जोर पर रहा है। बात समझा क्या? बड़ी जबरदस्त पब्लिसिटी हो, समझ गया? तो तुम यही रहो, कोई फोन आए उसको अटेंड करो, तरीके से तमीज से बात करो, इंसान बनो। मैं जब वापस आऊंगा मैं तुम्हें चाय नहीं खाना भी खिलाऊंगा। ईमान से? अच्छा ठीक। अच्छा आ गया तो बात करो ना यार। अच्छा हेलो स्पीकर, ये who's is it? No, it is not शुरपुरी। नहीं, मैं को बकवास तो नहीं कर रहा हूं। तो आपको अपनी जाती जुबान उर्दू नहीं आती? तो आती है तो बोलती क्यों नहीं है? आप क्यों मेरे साथ इस किस्म की अंग्रेजी बोल रही हैं? तो मैं भी बोलूंगा फिर अंग्रेजी है। हाँ, फिक्र ना करें जी, मैं नन्ना बोल रहा हूं जी। हाँ, ये ढीले और बेहुदा जिस्मों के लिए हमने मिशनरियों का इंतजाम किया हुआ। अजीब अजीब किस्म के सांचे बनाए हैं जिसमें हमने गैस छोड़ी हुई है, उससे चर्बी पिघल जाती है। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, आपका जिस्म बिल्कुल मेरी तरह का स्मिल स्पॉट हो जाएगा। फोन किया था। अच्छा, ये अभी आपने फोन किया था? जो पहले आप अंग्रेजी में बोल रही थी, जब मैंने ठीक है। तो आपको चुक पड़ गई है? जी नहीं, मोटी हो गई है। हाँ, वो तो हो ही गई है आप, वो तो नजर आ रहा है। क्या मतलब है आपका? ना देखिए ना, जब आप घर में जब सोफे पे बैठ के तो कचर कचर खाती रहेंगी, चपड़ चपड़ बातें करती रहेंगी और खाए जाएंगी, चरती रहेंगी सारा दिन, तो मोटी नहीं होंगी तो क्या होगा? देखिए जी, हमारे यहाँ के जो औरतें होती थी वो चक्की पीसती थी। तौबा है, आपको कुछ बातें करने का मर्ज है। नहीं, अगर मेरी बातें आपको बुरी लगी तो मैं ये देखिए, मैं आपसे माफी चाहता हूँ, लेकिन मैंने जो आपको मशवरा दिया है, ये कोई माई का लाल आपको मशवरा नहीं दे सकता बगैर पैसे लिए हुए। मुझे आपका मशवरा नहीं चाहिए। देखिए आपा जी, आप अपना पैसा क्यों जाया करती हैं? आप 5 वक्त की नमाज पढ़ा करें, इससे आप जिस्मानी तौर पे भी ठीक होंगी और जहनी तौर पर, रूहानी तौर पे भी आप बेहतर महसूस करेंगी। बस उसके बाद आपका चेहरा भी निखर आएगा। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि आप घर का काम किया करें, झाड़ू दिया करें, कपड़े धोया करें, बर्तन साफ किया करें, इससे आपका जिस्म भी ठीक होगा। घर ठीक, आप ठीक, जिस्म ठीक, जहन ठीक। ये क्लिनिक है ब्यूटी का या मशवरों का दफ्तर? ना जी ना, ये तो एक पैसे बटोरने का हमने छोटा सा पखंड खोला हुआ है। और बस पखंड खोला हुआ है जिसमें ये अल्लन सुबह सवेरे और शाम को हर रोज जाता है और 3-4 मोटे मोटे आदमी पकड़ के ले आता है। उनको अंदर मशीनों के जरिए उनकी चर्बी निचोड़ लेता है। अब पता नहीं वो चर्बी से घी बनाता है, मोबलैल बनाता है या साबुन बनाता है। What nonsense! ये मेरा है, कोई अकल की बात करो तो what nonsense! हद हो गई। अल्लाह ठीक करता है, इन जैसों को लूटता है तो बहुत ठीक करता है। what nonsense! आइए बेगम साहब, फर्नीचर सीट डाउन। शुक्रिया। इट्स ऑल राइट। आप और दुबला होना चाहती हैं? मेरे ख्याल में तो आपका जिस्म बिल्कुल ठीक ठाक है, इसको और दुबला ना करें तो बेहतर। जी नहीं, मैं दुबला होने नहीं आई हूँ। तो क्या मोटा होना चाहती हैं? देखिए जी, हमारे यहाँ कोई ऐसी मशीन अभी नहीं आई है जिससे आदमी मोटा हो सके। जी नहीं, मैं तो अपने चेहरे की झाइयाँ दूर करवाना चाहती हूँ। ओह अच्छा, लेकिन ये झाइयाँ पड़ी कैसे? कोई फाकों की नौबत आ गई थी? मेरा मतलब कोई ये नहीं। वो उम्र का तकाजा कह लीजिए। बिल्कुल ठीक कहा। आपके पास कोई ऐसी मशीन नहीं जिससे ये छाइयाँ दूर हो सके? लेकिन आप ये छाइयाँ दूर कराना क्यों चाहती हैं? Why? Explain reason. देखिए बेगम साहब, आपने अपने चेहरे को गाढ़े मेकअप की वजह से खुद ही खराब कर लिया। हमारे यहाँ की औरतें जैसे जैसे बड़ी उम्र को पहुंचती थी, उनका चेहरा नूर से निखरता जाता था। वो कभी मेकअप नहीं करती थी। उनके चेहरे को देखकर इज्जत करने को जी चाहता था, लेकिन आपने तो अपना चेहरा ही मेकअप से खराब कर लिया। लेकिन जदीद मशीनों से यह दूर तो हो सकता है। देखिए बीबी, ऐब कोई सा भी हो, दूर नहीं हो सकता। हाँ, छुप सकता है। अभी तक कोई ऐसी मशीन नहीं बनी है जिससे ऐब दूर हो सके। लेकिन आपने तो इश्तिहार में यही लिखा है। ओ जी, हमने तो इश्तिहार में बकवास की है। हम तो लोगों से पैसे बटोरना चाहते हैं। देखिए बीबी, आपको इस उम्र में सूझी क्या है?
आपको तो चाहिए कि किसी गोशे में बैठ के अल्लाह अल्लाह करे, ये आप दिन रात ब्यूटी क्लिनिक के चक्कर लगाना छोड़ दें। शट अप यू फूल। ये ब्यूटी क्लिनिक है ये मैड हाउस। हद होगी। वो एक आई थी तो मुझे कहती शट अप यू नॉनसेंस, ये आई है दूसरी तो शट अप यू ब्यूटीफुल। ये ब्यूटी क्लिनिक है कि हेड माउस? सुना बे कैसा चल रहा है? हाँ? पिया है ना चाय, सूता है, डफा है तू। कौन चाय पी के आ रहा है यार, बकवास की जा रहा है? मुझे क्या पता कौन कहता चाय, जाहिल बेवकूफ जाके चाय पी आता है। हर वक्त चाय चाय चाय। कोई ग्राहक आया था? नहीं, 2 औरतें आई थी मांगने वालियां? नहीं, वो तेरा पूछ के चली गई। मेरा पूछ के? हाँ तो तू होता तो उनको रोक लेता, मुझे तेरी तरह चापलूसी नहीं ना। नहीं, तुम्हें तो तकरीर आती है, हर वक्त तकरीर करता रहता है, हर वक्त तकरीर करता। भगा दिया होगा तकरीर करके, और तुमसे मुझे और क्या उम्मीद होगी? खुदा की कसम मैंने कोई तकरीर नहीं की, मैंने तो उनको सिर्फ नसीहत की थी कि मैंने तुमको इतना समझाया था कि तुम खुदा के लिए नसीहत मत क्या करो यहाँ बैठ करके, नुकसान ही कराओगे और क्या करोगे। ओ हाँ, वो पैसे देंगे? नहीं, कोई आदमी नहीं आया पैसे देने वाला था। अरे भाई मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जो ग्राहक आया था वो पैसे तुम्हें नहीं दिया, चला गया ऐसे ही? नहीं, मुझे कोई पैसे नहीं दे के। तुम यहाँ बैठे गए और आदमी सामने से चला गया तुम्हारे। कौन आदमी? उफ मेरे खुदाया, अबे वो जो टिंड वाला था जिसको तुम लेकर के स्टीम बाथ में गए थे। हाँ उसका तो मुझे याद ही नहीं है। याद तो अंदर है। ओए ओ अबे भाग के जा, मैं फोन करके एम्बुलेंस मंगवाता हूं। वो रोस्ट हो गया होगा, हाय हाय वो जल के खाक हो गया होगा। मुझे माफ कर दीजिए भाईजान, मेरी वजह से आप इंतकाल कर गए हैं, आपके बच्चे बेवा हो गए हैं, आपकी बीवी यतीम हो गई है, मुझे माफ कर दीजिए। अनन ये तो मर गए। अब क्या हो गया नंदी? मुझे क्या पता नहीं अब क्या करूं मैं? यार पता नहीं क्या यार, किधर गए? बिल्कुल ही गुम हो गए। आप ठीक ठाक है जी? बिल्कुल ठीक। उधर क्या देख रहे हैं, ये पीछे खड़े हुए तुम्हारे? कौन? ये जिंदा है? जिंदा कैसे है यार ये? अब तक तो रोस्ट हो जाना चाहिए था। तो फिर क्या हुआ? कुछ खराबी पैदा हो गई। मशीन खराब हो गई। तार चेक कर, तार इसकी। लो अबे इसको ऑन ही नहीं किया बदबक। ये ऑन कब है? ये तो ऑफ है। ये ऑन क्यों नहीं किया? ऑन क्यों नहीं किया? पागल हो गया? अब मैं आपका स्विच ऑन करूंगा। ओए अरे भाई, अबे नहीं, अबे